सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इतने कम नसीब है वो लोग जो लोग गर्मी का बहाना करके, जो लोग बीमारी का बहाना करके, जो लोग कारोबार का बहाना करके कहते हैं कि मैं रोज़ा नहीं रख सकता। धूप कितनी है मौलाना, कितनी धूप है, मैं रोज़ा नहीं रख सकता। गर्मी की शिद्दत कितनी है, मैं रोज़ा नहीं रख सकता। मैं बीमार हूँ। क्या बीमारी है? बुखार आ गया। क्या बीमारी है? पेट में दर्द होता है भूखा रहता। क्या मसला है? वो गुटके के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा, अगर किसी का रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा उसने छोड़ दिया, एक रोज़ा उसने रमज़ान शरीफ का छोड़ दिया, उसके बदले में ज़िंदगी भर रोज़े रखे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। इस्लामी कुतुब में, अहले सुन्नत की कुतुब में, कुतुब फ़िक़्ह में, कुतुब अहदीस में लिखा हुआ है कि जिसने माह रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा छोड़ दिया, फिर अब पूरी ज़िंदगी रोज़े रखता रहा उसके बदले में, तो जो फजीलत रमज़ान शरीफ में एक रोज़ा रखने की थी, पूरी ज़िंदगी के रोज़े रख कर भी उस एक रोज़े की फजीलत को नहीं पा सकता। एक रोज़े की फजीलत को ज़िंदगी भर के रोज़े, भाई वो कफ़ारा, क़ज़ा, ये तो सब फ़िक़ही एतबार से अदा हो गया उसके बदले, लेकिन फजीलत की बात हो रही है कि उसकी फजीलत जो माह रमज़ान शरीफ के रोज़े की है वो नहीं पा सकता। ज़िंदगी भर रख ले और फिर उनके जबड़े जो आग की कैंची से काटे जाएंगे जिन्होंने रोज़े नहीं रखे होंगे। बड़ा दर्दनाक अज़ाब है जिन्होंने रोज़े नहीं रखे होंगे। ये गर्मी का बहाना कुछ नहीं, ये सब लंगड़े लूले बहाने, बीमारी का बहाना कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर सही कह रहा है या अल्लाह के रसूल का फरमान सही है। सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। यानी रोज़े में बीमारी नहीं है, रोज़े में शिफा है, रोज़े में शिफा है। आप देखें अक्सर बीमारियों में डॉक्टर कहता है कि खाने से परहेज करो, कम खाओ, बीमार हो तो इसको अनाज मत दो। बहुत सारी बीमारियां जिसमें कहते हैं अनाज मत दो। रोज़े में क्या है? भूखा ही तो रखा जा रहा है, प्यासा ही तो भूखा और प्यासा रहने से कोई मरता नहीं, बीमारी बढ़ती नहीं, बल्कि बीमारी कंट्रोल होती है। बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इंसान के जिस्म में ऐसी चीजें पैदा की है कि जब वो भूखा रहता है, सिर्फ भूखा रहता है, तो भूख के वक्त तो वो कुछ मखसूस मादे निकलते हैं जो इंसान की सेहत के लिए बेपनाह मुफीद है और उससे कोई बीमारी नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी वालदा का ऑपरेशन था मालेगांव के खड्डी के गैर मुस्लिम डॉक्टर के यहाँ, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन छोड़ता हूँ उसको, तो उसके यहाँ। तो मैं जब ऑपरेशन का बिल पेड करने के लिए गया तो उसने मुझे जब वो चाय पेश की तो मैंने सोचा कि कहीं इसका दिल न दुख जाए, तो मुझे कहना पड़ा कि मैं रोज़े से हूँ। वो कहा कि रमज़ान शुरू हो गया। मैंने कहा ये रमज़ान के रोज़े नहीं हैं, ये 13, 14 और 15 महीने के जो 3 रोज़े हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, तो हम लोग भी रखते। तो सब तो नहीं रखते, मैंने नहीं, सब नहीं रखते क्योंकि वो ज़रूरी भी नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है रमज़ान शरीफ की तरह, लेकिन ये सुन्नत है। और ये ऐसी सुन्नत है कि सफ़र में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसको नहीं छोड़ते थे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये रोज़े रखेगा तो उसके चेहरा आखिरी दिन क़यामत के दिन 14वीं रात की चाँद की तरह चमकेगा। आपकी दुआओं से मेरी आदत है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जब भी कोई मिलता है ऐसा तो फिर हम अपना सौदा खोल के बैठ जाते हैं, क्योंकि हर दुकानदार चाहते हैं ना कि अपना सौदा बिके। तो अपनी आदत ही है कि बता दे, फिर अल्लाह की मदद। वो उसका चेहरा चमक उठा, ये बात सुनकर उसका चेहरा चमक गया। उसने कहा, मौलाना साहब ये तो आपका मजहबी मामला है, लेकिन ये साइंस कहती है कि अगर महीने में 3 दिन इस तरह से अगर कोई भूखा रहेगा तो उसका पेट वॉश हो जाएगा, धुल जाएगा, साफ हो जाएगा और फिर वो कई बीमारियों से बच जाएगा।
فوراً میری زبان پہ حضور علیہ السلام کے لیے درود آ گیا کہ لوگ آج کہہ رہے ہیں میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کو ہو سکے تو رکھو، اور بلکہ اس کو حضور نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا۔ تو روزے کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ صرف ترغیب کے لیے میں نے عرض کیا کہ آج روزے پر تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ شفا ملتی ہے۔ ہاں، ایسا بیمار، واقعی ایسا بیمار جس کی بیماری اس درجے کو پہنچ گئی ہو کہ مسلم متشرع ڈاکٹرز کئی ایک مل کر یہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نہ رکھیں، کہیں ایک نہیں بلکہ کہیں ایک کہتے ہیں، تو تب اس کے لیے علماء نے ہمارے اجازت دی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ چھوٹی موٹی بیماریاں کہ سر درد ہو رہا ہے، پیٹ درد ہو رہا ہے، بخار آ گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر میں چوٹ آ گئی ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، ان بیماریوں کے اندر روزہ کیسے چھوڑے؟ روزہ کیونکہ روزہ اتنی آسانی سے، جو روزے کی برکت جانتا ہے نا، جو روزے کی فضیلت جانتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے، یعنی ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، روزے کی جزا ذات باری تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ اللہ اکبر صرف سمجھانے کے لیے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے کہ یہ کام کرو گے تو وہ شہر دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو اتنی دولت دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو خلعت دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو اقتدار دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو کوئی لقب دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو کوئی خطاب دے دوں گا، لیکن ایک کام اتنا پسند ہے کہ اگر یہ کام تم کر کے آئے تو میں خود تمہارا ہو جاؤں گا۔ بادشاہ کہے کہ میں خود تمہارا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، سوچے نا ذرا پھر اس کام کی شان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی۔ مطلب کیا ہے؟ اب مطلب تو اللہ اس کا رسول اس کی مراد جانے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں، روزے دار سے کہہ رہا ہے روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا، روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، مطلب روزے دار کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا، روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔